नमस्कार, मैं एनआर मनोहर सीकर ज़िले की दांतारामगढ़ तहसील में हूं और किसानों के बीच आया हूं। हाल ही में किसानों ने पॉली हाउस से जो खीरे की खेती की है, उस खेती में बीज जो खराब आने से किसानों के होश उड़े हुए हैं। अन्नदाता पूरी तरह से परेशान है। यहां पर आप देख सकते हो खीरे के जो फल यहां पर है, खीरा जो है उसके आकार पर आप देख सकते हो बहुत छोटा है और पूरा पीला हो गया है। और पूरी तरह से ये देख सकते हो कि इस तरह से ये जो फल है इसकी खरीद है वो पूरी तरह से खरीद नहीं हो पा रही है। इसलिए एक पॉली हाउस पर इसको 4 से 5 लाख रुपए तक का नुकसान हो रहा है। यहाँ पर खुद किसानों से मैं बात कर लेता हूँ। क्या नाम है आपका? जी, मेरा सुरेश चौधरी। अच्छा सुरेश, मैं देख रहा हूँ कि पॉली हाउस में एक सपना होता है कि किसान उन्नत किसान है, उन्नत फसल बोएगा, ज़्यादा मुनाफा करेगा, लेकिन इस बार तो किसान बहुत परेशान से नज़र आ रहे हैं। गवर्नमेंट ने अच्छे खासे सपने दिखाए थे कि संरक्षित खेती करो, इसमें इतना प्रॉफिट होता है, लेकिन गवर्नमेंट ये हमारी जो आशाएं थी, उम्मीदें थी, वो इस साल पूरी तहस नहस हो गई है। क्योंकि जो ये बीज कंपनियों ने जो हमारे साथ फ्रॉड किया है, इस वजह से न तो ये हम तो कमाई तो छोड़ो, नुकसान ही नुकसान हो रहा है। 3-3, 4-4 लाख रुपए का सामान काटा हो गया है और ये पॉली स्ट्रक्चर खड़ा किया है, इनका ब्याज नहीं चुक रहा है। क्या मोटा मैं अनुमात मानूं, गणित में समझूं तो कितना नुकसान हो गया इस बार ये प्लांट खड़ा करने में 2.5 से 3 लाख रुपए का नुकसान है। 2.5 से 3 लाख एक इस सीजन में नुकसान हो गया। इस सीजन में नुकसान है। भरपाई कहाँ से होगी? अब भरपाई की तो कोई उम्मीद दिख नहीं रही है। अब तो ये गवर्नमेंट से उम्मीद लगा के बैठे हैं कि वो बीज कंपनियों की जांच करवाए और वो हमें कुछ मुआवजा दे, ताकि हमारे बच्चे और जो हमारे साथ में मजदूर वर्ग काम करता है उनके बच्चों का खर्चा चल सके। कहीं किससे बात हुई है? कोई कंपनी वाले से, कोई जनप्रतिनिधि से, स्थानीय कोई नेता से या कोई प्रशासक से बात हुई है किसी से? हमारी बात अमरा राम जी से हुई है, सीकर सांसद से। सीकर सांसद से। उन्होंने आश्वासन दिया है कि मैं इस मुद्दे को संसद तक उठाऊंगा और मैं आपके साथ कंधे से कंधा लगा के खड़ा हूं। आप सभी जागरूक होके और इस लड़ाई को अंतिम निर्णय तक लड़ो। मतलब किसानों को भी अब जागरूक होना पड़ेगा। अच्छा, गफला कहाँ हुआ? ये गलती कहाँ हुई आपके अनुसार? गलती ये सीड कंपनियों ने मोटा मुनाफा कमाने के लिए घटिया क्वालिटी का सीड सप्लाई किया है। मोटा मतलब वो उन्होंने अपने लाभ के लिए आपको मार दिया, ये हाँ, बिल्कुल यही हुआ है। ये 9-9.5 रुपए का एक सीड दे रही है कंपनी, और एक बीज की कीमत 9-9.5 रुपए। 9-9.5 रुपए, और ये 1 रुपए का बीज नहीं है। क्या बात है! ये तो एक बीज का इतना महंगा बीज किसान कैसे उसको करता होगा? तभी तो 4 लाख रुपए का इसमें ये प्लांट खड़े करने में खर्चा आया है। मोटा किसान है तो ऋण भी है, कर्जा भी है। बैंक का कर्जा कितना होगा? हर किसान के आप 10 से 15 लाख रुपए का बैंकों का कर्जा मान के किस्त कैसे चुकाओगे? बैंक का ऋण ब्याज कहाँ से देंगे? मेन चीज़ तो ये ब्याज देने की, अदा करने की, और ये बच्चे पढ़ते हैं उनकी फीस कहाँ से दें? कुछ बड़ा तकलीफ है। एक भाई और है, किसान है, इनसे और मैं बात करें तो आपका क्या नाम है? मेरा नाम जवान सिंह है। अच्छा जवाहर सिंह, वही सवाल मैं आपसे लेता हूँ कि जब एक युवा है जो सारी वो खेती किसानी पर जब अपना सपना सजोता है और जब बड़ा नुकसान हो जाता है तो वो सारे सपने बिखर जाते हैं, तो आखिर ये दोष किसका है? किसे दोष कंपनी है, उसका कैप्टन स्टार बीज लगाया था हमने, उसी कंपनी का पूरा दोष उसी का है। इस बार हमारे सपने थे सभी किसानों के। राजस्थान हमने सभी को फ़ोन किया है, किसान जो हाईटेक खेती करते हैं, पॉली हाउस, ग्रीन हाउस वाले, सबका फीडबैक लिया हमने, सभी से पूछा है, और सभी का सपना था कि इस बार हम 10 लाख 15 लाख रुपए आराम से कमाएंगे इस सीज़न में। अच्छे भाव थे, अच्छा सिस्टम था कि इस बार हम 10 लाख 15 लाख रुपए आराम से कमाएंगे इस सीज़न में। अच्छे भाव थे, अच्छा सिस्टम था सारा, लेकिन सभी के प्लांट इस तरह से ख़राब हुए 2 महीने के अंदर अंदर ही लगाने के बाद में वापस वो किसी 30-40 हज़ार रुपये कमा के बैठ गए घर पे। सभी का मतलब सपना था वो चूर चूर हो गया है। वो बैंक का कर्जा है, वो बच्चों की फीस है, ये तो बहुत बड़ी जीवन जीना ही मुसीबत हो गया। जीवन जीना बिल्कुल मुसीबत है, और ये बहुत बड़ी समस्या आज किसान के ऊपर। जो नई तकनीक से खेती करने वाले किसान हैं उनके ऊपर सबसे बड़ी समस्या है कि उन्होंने, एक तो खर्चा उनका बहुत ज़्यादा हो जाता है इस तकनीक में घुस के वो खेती करते हैं, हाईटेक खेती करते हैं, इसमें लाखों का खर्चा होता है, और फिर इस बार ये घोटाला हुआ है बीज की तरफ से, तो ये तो बहुत बड़ी समस्या में किसान है। अब क्या क्या कदम है, क्या सोचा है? अब
सोचने का तो अभी सांसद साहब से हम मिले, माननीय सांसद साहब ने हमारे को आश्वासन दिया है कि आपके साथ है और मुआवजा हमें दिलवाने की उन्होंने कही है कि आपको बिल्कुल मुआवजा दिलवाएंगे कंपनी सीकर से। सांसद अमराराम से? हाँ जी, अमरा राम जी सीकर सांसद से मिले थे, उन्होंने मुआवजा दिलवाने के लिए कहा था और वो दिल्ली सांसद में हमारी ये मांग को उठाएंगे कि किसानों के साथ ये समस्या हो गई है तो इसको वो आगे बढ़ाएंगे। जवाहर सिंह और तो आप जैसे तमाम किसान हैं, क्या मांग करते हो, क्या चाहते हो आप इस पीड़ा से निजात के लिए? इसका तो एक ही समाधान है कि एक तो ये कंपनियां है जो बीज दे रही है उस पर जांच हो कि आगे से हमारे को ये गलत बीज नहीं मिले तो उसका भरपाई आगे तो वो रहेगा। और इस बार है जो जितना किसानों को 10-10, 15-15 लाख रुपए का जो घाटा हो गया है तो उसको संज्ञान में लेके किसानों को सबको वो वापस से उसका रिफंड मिले, मुआवजा मिले। बस ये चाहते हैं। धरती का अन्नदाता आज तकलीफ में है और हमेशा मैं ग्राउंड रिपोर्ट पर एक बात कहता हूं कि किसान की जो तकलीफ है सरकारों को प्राथमिकता से दूर करनी चाहिए, लेकिन लंबे समय से आधुनिक खेती के नाम से किसानों को ठगा जाता है क्योंकि प्राइवेट कंपनी है या विदेशी कंपनी है या देश निर्मित कंपनी जो बीज बनाती है वो किसानों के साथ बड़ा फ्रॉड कर लेती है और इसका जीता जागता उदाहरण दातारामगढ़ तहसील के इन किसानों के साथ हुआ है। आप देख सकते हो किसानों की आंखों में आंसू है, किसान अपने सारे बिखरे हुए सपने से चिंतित है। अब सरकार क्या करती है, प्रशासन क्या करता है, लेकिन सवाल तो ये उठता है कि प्रशासन और सरकार को एक कठोर नियम बनाना चाहिए, जनप्रतिनिधियों को अपनी आवाज़ है संसद में उठानी चाहिए और उन कंपनियों से सवाल जवाब करना चाहिए, ब्लैक लिस्टेड उस कंपनियों को कर देना चाहिए जो किसानों के साथ ठगी करती है। और अभी तात्कालीन किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए किसानों को एक पैकेज से या एक मुआवजा उनको देना चाहिए ताकि उनका जीवन यापन है वो चल सके।